बगदाद के एक सुनसान इलाके में सहरा के बीचों बीच एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी में बाबा नुआमान नामी 100 साल का फकीर अकेला रहता था। एक रात जब वो सो रहा था, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हैरान होकर उठा और बोला, इस सुनसान जगह पर इतनी रात गए कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां सामने खड़ी थीं। वो बोलीं, हम रास्ता भटक गई हैं, बस राह की तरफ जा रहे थे, रास्ता खो बैठे, क्या एक रात यहां रह सकते हैं? बाबा नुआमान उन्हें देखकर जैसे बेखुद सा हो गया। बोला, आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसने कोने में जगह दी। दोनों लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई करीब खड़ा है। आंख खोली तो बाबा उसके पास खड़ा अजीब नजरों से देख रहा था। उसने पूछा, यहां क्या कर रहे हो? बाबा बोला, तुम्हें सर्दी लग रही होगी, चादर देने आया हूं। लड़की ने नाराज होकर चादर ली और दोबारा लेट गई। बाबा कुछ देर वहीं खड़ा उन्हें घूरता रहा, फिर वापस लेट गया। सुबह जब लड़कियां जाने लगीं तो बाबा ने रोकने की कोशिश की। रास्ता दूर है, तुम जवान लड़कियां हो, आज की रात और रुक जाओ, कल इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने इनकार किया तो वो एक का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात और रुक जाओ। कुछ सोचने के बाद लड़कियां मान गईं। पूरा दिन बाबा उनसे नरमी से बातें करता रहा, मगर उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे कुछ और सोच रहा हो। रात हुई, सब सो गए। रात के आखिरी हिस्से में बाबा फिर चुपके से उठा और एक लड़की के करीब जाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। लड़की जाग गई, नाराज होकर बोली, क्या कर रहे हो? बाबा ने बहाना बनाया, तुम तकिए के बगैर लेटी हो, गर्दन में दर्द ना हो, ये तकिया ले लो। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर दिल में बोला, ये मेरा आखिरी मौका था, मगर जाया हो गया, कल कुछ और तरीका निकालना होगा। सुबह लड़कियां पूछने आईं, क्या जाने का बंदोबस्त हो गया? बाबा ने बहाना बनाया, अभी इंतजाम नहीं हुआ, कल एक काफिला गुजरेगा, उसके साथ जाना। लड़कियां मान गईं और एक रात और रुकने पर तैयार हो गईं। बाबा दिल में खुश हो गया, एक और रात मिल गई। रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं और सोने की कोशिश करने लगीं, मगर बाबा नुआमान का दिल बेचैन था। वो लेटा तो जरूर, मगर नजरें मुसलसल कोने में लेटी हुई लड़कियों पर थीं। चुपके से उठा, आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया। पहले एक लड़की के बालों पर हाथ फेरने लगा, लेकिन जब वो हिली तो डर गया कि कहीं जाग ना जाए। फौरन वहां से हटकर दूसरी लड़की के पास गया, उसका हाथ थामा और उसे तकने लगा। तभी वो लड़की जाग गई और चीख उठी। बाबा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न जाए, और फौरन वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लड़की दिल ही दिल में कांपती रही, सोचती रही कि आखिर वो मेरे पास क्यों आया। रात किसी न किसी तरह कट गई। सुबह वो दोनों बाबा के पास गईं और पूछा, क्या काफिला आ गया? क्या अब हम जा सकते हैं? बाबा ने आह भरी, नहीं, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, कहा, ठीक है, शाम तक रुक जाते हैं, फिर निकलेंगे। लेकिन अब वो बेचैन थीं। दोपहर तक बाबा नुआमान फिर दूर बैठा उन्हें घूरता रहा। एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, इसकी नजरें अजीब लगती हैं, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। दूसरी ने कहा, हाँ, वो रात मेरे करीब आया था, कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाम से पहले ही बाबा फिर आ गया और नरमी से बोला, काफिला अब शायद सुबह आए, बेहतर है आज रात भी यहीं रुक जाओ। लड़कियां तंग आ चुकी थीं। नहीं, हम अब नहीं रुक सकते, काफिला आए या ना आए, हम निकल रहे हैं। बाबा बोला, ये वीराना है, रात को दरिंदे भी घूमते हैं, तुम जवान लड़कियां हो, अगर कुछ हो गया तो? लड़कियां कुछ लम्हे सोच में पड़ गईं। फिर एक ने कहा, बस ये आखिरी रात है, कल हम हर हाल में निकलेंगी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर उस मुस्कान में नरमी कम और नीयत ज्यादा छुपी थी। रात हुई, लड़कियां लेट गईं, मगर वो जाग रही थीं। उन्होंने तय कर लिया था कि सोना नहीं, बस लेटी रहना है। बाबा भी बिस्तर पर था, मगर नजरें उन पर। जब उसे लगा वो सो गई हैं, तो चुपके से उठा और उनके करीब पहुंचा। काफी देर तक वो उनके पास खड़ा रहा, फिर एक लड़की के कदमों के पास बैठकर उन्हें सहलाने लगा। लड़की हिली तो वो घबराकर पीछे हट गया। फिर दूसरी लड़की के पास गया और उसके माथे को छुआ। उसी लम्हे वो भी जाग गई, करवट बदल ली, मगर कुछ बोली नहीं। बाबा वापस जाकर लेट गया
उसका दिल धड़क रहा था मगर चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सुबह ही अगली सुबह लड़कियां सख्त लहजे में बाबा नुअमान के पास आईं। क्या अब काफिला आया या फिर कोई और बहाना है? बाबा खामोश रहा, फिर बोला, अभी नहीं आया, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियां झुंझला गईं। हमें पहले ही शक था, तुम हमें किसी और वजह से रोक रहे हो, अब हम नहीं रुकेंगे। वो बाहर निकलने लगी तो बाबा उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। तुम यहां से नहीं जा सकती, रास्ता छोड़ो वरना हम चीखेंगी। तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। बाबा की आवाज अब भी नरम थी मगर अंदाज बदल चुका था। लड़कियों ने गुस्से से कहा, तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो। बाबा बोला, जो तुम्हें नजर आ रहा है वही सच नहीं। जिसकी तलाश में तुम बस राह जा रही हो सकता है वो यहीं हो। यह सुनकर लड़कियां चौंक गईं। तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रही हैं? बाबा ने कहा, अभी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहीं रुक जाओ तो कल सब पता चल जाएगा और शायद तुम्हें बस राह जाने की भी जरूरत न पड़े। अब लड़कियां उलझन में थीं। वो सोचने लगीं, ये सब कुछ जानता कैसे है? मगर वो डर और बेएतिमादी से भरी हुई थी। धक्का देकर वो झोंपड़ी से निकल गईं। बाबा पीछे पीछे आया, हांफता हुआ बोला, अगर तुम चली गईं तो सब बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाकर लड़कियां थक गईं, एक जगह बैठ गईं। अचानक बाबा फिर पहुंच गया। सांसें तेज थीं मगर आवाज धीमी। बस एक आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम आज रात मेरे साथ इस झोंपड़ी में रुक गईं तो तुम्हें बस राह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों ने सख्त लहजे में पूछा, सीधी बात क्यों नहीं करते? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं तुम अपने शौहर को ढूंढ रही हो। यह सुनकर दोनों साकित हो गईं। हां, हम अपने शौहर को तलाश कर रही हैं, पर तुम्हें कैसे पता चला? बाबा ने संजीदगी से कहा, मुझे सब पता है मगर शर्त है कि तुम मेरे साथ आज की रात यहीं रहो, तभी मैं सब बता सकता हूं। लड़कियां हैरान थीं, डरी हुई भी और शक में भी। कुछ देर के बाद एक ने कहा, ठीक है, बस ये आखिरी रात है, इसके बाद अगर कुछ हुआ तो हम कुछ नहीं सुनेंगी। बाबा के चेहरे पर अब एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। वो वापस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे आगे, बाबा पीछे। उसकी चाल में अब कोई जल्दी न थी मगर नजरें अब भी पुरानी नीयत से भरी हुई थीं। रात हुई। लड़कियां चौकस थीं, लेटी तो थीं मगर जाग रही थीं। बाबा भी बिस्तर पर था मगर दिल में तूफान लिए। जब रात का आखिरी पहर आया, बाबा उठा। पहले एक लड़की के पास गया, उसके हाथ को अपने सीने से लगा लिया। लड़की ने फौरन झटका दिया और गुस्से में मुंह फेर लिया। फिर वो दूसरी लड़की के करीब गया और उसे देखने लगा। बाबा नुअमान, जो लड़कियों के करीब आया था, अब फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर वापस लेट गया। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी न थी, बस जैसे वो किसी अंजाम का इंतजार कर रहा हो। सुबह की रोशनी मिट्टी भरी झोंपड़ी में दाखिल हुई। लड़कियां अब भी जाग रही थीं। नींद की जगह डर और बेचैनी थी। उन्होंने तय किया कि बिना कुछ कहे यहां से निकल जाना है। लेकिन जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर निकली, एक कोने में एक नौजवान बैठा नजर आया। साफ चमकता चेहरा, सादा लिबास, मगर पीठ उनकी तरफ थी। वो हैरान हुई, करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जैसे ही चेहरा मोड़ा, दोनों लड़कियां चीख उठीं, ये तो हमारा शौहर है। वो भागकर उससे लिपट गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। ये लम्हा किसी ख्वाब जैसा था। तुम यहां कैसे? हम तो समझे थे तुम खो चुके हो। नौजवान ने नरमी से जवाब दिया, ये ख्वाब नहीं, मैं वापस आ गया हूं। फिर लड़कियों ने हैरत से पूछा, लेकिन तुम इस बाबा के घर में कैसे पहुंचे और वो कहां गया? नौजवान ने कहा, पहले उसे ढूंढ लो। उन्होंने झोंपड़ी छान मारी, लेकिन बाबा नुअमान कहीं न था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम सब जान लो। फिर वो बोलने लगा, कई साल पहले एक दिन मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत लड़की मिली। मैंने मजाक में कहा, तुम इस बूढ़े से क्यों शादी की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। बस वो लड़की कुछ बड़बड़ाई और एक लम्हे में मेरा चेहरा उस बूढ़े जैसा हो गया और उसका चेहरा मेरा। लड़कियां सुनकर सन्न रह गईं। नौजवान ने कहा, यह मेरी सजा थी कि मैं एक फकीर की शक्ल में रहूं, लेकिन एक उम्मीद दी गई थी, अगर मेरी अपनी बीवी दिल से मुझे ढूंढती हुई इस वीराने तक पहुंचे
और बिना मेरी असली पहचान जाने मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे तो ये सजा खत्म हो जाएगी। और हाँ, मैं खुद अपनी सच्चाई जाहिर नहीं कर सकता था। लड़कियां कांपती आवाज में बोली, तो क्या तुम वही फकीर थे? नौजवान ने सर झुकाकर कहा, हां, मैं ही था। ये सुनकर दोनों लड़कियां जैसे पत्थर की हो गईं, फिर रोते हुए उसके गले लग गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान न सके। नौजवान ने कहा, नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा दिल सच्चा था और उसी सच्चाई ने मेरी कैद तोड़ दी। फिर तीनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, एक ऐसी जिंदगी जिसमें अब कोई फासला न था, न कोई राज, न शक। सबक मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर आजमाइश, वक्त और फासले को पार करके वापस आती है। गुरूर मोहब्बत को सजा बना देता है, लेकिन सब्र, वफा और खुलूस के साथ वही मोहब्बत इनाम बन जाती है। इंसान की असल पहचान उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में होती है।